नमस्कार मित्रों, रीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की इस कड़ी में आज से आपके इस चैनल पथ सफलता पर लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन के टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का टेस्ट सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। इस प्रकरण से संबंधित इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, जो कि आरबीएसई व एनसीईआरटी की मानक पुस्तकों से संदर्भित है। अतः आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ऑप्शन सी, सुनियोजित नगर नियोजन सिंधु स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी। और ऑप्शन डी है, सैंधवकालीन समाज में पितृसत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। तो मित्रों, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैंधवकालीन समाज में पितृसत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। यह कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सैंधवकालीन समाज पितृसत्तात्मक नहीं था। सैंधवकालीन समाज था मातृ सत्तात्मक। अतः यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार हड़प्पा, विशाल गोदीवाड़ा लोथल और सेल उत्कीर्णित जलाशय देमाबाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेल उत्कीर्णित जलाशय देमाबाद में स्थित नहीं है, यह है धोलावीरा में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, किस सैंधवकालीन स्थल से विशाल जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, धोलावीरा। धोलावीरा से विशाल जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए है, धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है, धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन सी है, देमाबाद से हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और ऑप्शन डी है, लोथल से पक्की ईंटों का एक सुनिश्चित ढांचा मिला है। तो मित्रों, चारों विकल्पों पर गौर कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, देमाबाद से हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देमाबाद की जगह धोलावीरा होगा, क्योंकि जल संग्रहण व्यवस्था की तत्कालीन जानकारी धोलावीरा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन कीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह नहीं थे। ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। ऑप्शन सी, सिंधुवासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है। और सैंधवकालीन सामाजिक परिवार के मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। नेक्स्ट मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, किस पुरातत्वविद ने इस बात पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था। ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने इस बात पर बल दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है वो आर्यों ने किया था।
तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्टिमर व्हीलर ने। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता वासियों की वाद्य कला में भी रुचि होने के प्रमाण मिले हैं। और सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश में व्याप्त था। या उपयुक्त सभी सही है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों कथन ही सत्य है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता वासियों के सामाजिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक जीवन के बारे में ऑप्शन ए है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। परिवार मात्र शतात्मक था। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे और आखेट व संगीत के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। डी होगा, सिंधुवासी आखेट व संगीत के ज्ञान से भी जानकार थे, अनभिज्ञ नहीं थे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, इनमें से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प का चयन करना है। कालीबंगा लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से रथ की आकृति के प्रमाण मिले हैं। तथा ऑप्शन डी है, सुरकोटड़ा व रणघुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो चारों में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ये पूछा गया है। तो मित्रों, 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रथ की आकृति के प्रमाण लोथल से नहीं मिले हैं, ये मिले हैं देमाबाद से। अगला 10वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक प्रभावोत्पादक अपहवन तंत्र किस हड़प्पाकालीन स्थल में था? बनवाली, भीमा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक अपवहन तंत्र की हड़प्पाकालीन स्थल में था। डी होगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, सिंधुकालीन सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था के संबंध में असत्य विकल्प है। ऑप्शन ए, हड़प्पा से लिंग पूजा के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं एवं जौ थे। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध सुमेर व बहरीन से था। या इनमें से कोई नहीं। डी होगा, तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, सिंधु सरस्वती सभ्यता की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समृद्धि या उन्नति का सर्व प्रमुख कारण यहाँ पे पूछा गया है। कृषि एवं पशुपालन, आंतरिक व्यापार, भौगोलिक स्थिति या विदेशी व्यापार। वैसे देखा जाए तो सभी कारण यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण कौन सा है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की उन्नति में जिसका सर्वाधिक योगदान रहा है? डी होगा, विदेशी व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा कालीन सभ्यता का तथाकथित आर्थिक क्षेत्र किस नदी तट क्षेत्र में स्थित था? सरहिंद नदी, मकरा क्षेत्र, भोगवा नदी, सिंधु प्रवाह क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है, सरहिंद नदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, किस सिंधु घाटी स्थल को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है। शुद्ध कांगीडोर, रंगपुर, कोटदजी, दाइमाबाद। ऑप्शन ए सही है, सूत का गंगडोर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन, ब्रंटन बंधु,
जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स मेसन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है 2750 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडियो कार्बन पद्धति C14 से जो सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? चार्ल्स मेसन, ब्रंटन बंधु, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। सी होगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, प्रभास पाटन सैंधवकालीन स्थल किस राज्य में था? प्रभास पाटन नामक जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो किस राज्य में स्थित था? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संभवतः स्नान द्वारा पवित्र होने की परंपरा इस समय भी प्रचलन में थी। विकल्प 2 है, जन साधारण का झुकाव पुरुष देवताओं की तुलना में मातृ देवी की उपासना के प्रति अधिक था। लोगों का जादू, टोना, गंडा, ताबीजों आदि में विश्वास था। तो तीनों में से कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है ये बताना है हमें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेशी सभ्यताओं से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क इन व्यापारिक संबंधों की सही व्याख्या नहीं करता है? कौन सा तर्क इन व्यापारिक संबंधों की सही व्याख्या नहीं करता है? देखिए ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का नाम मेलुहा के रूप में मिलता है। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी क्षेत्र के अवशेषों से प्राप्त अधिकांश धातु तथा पत्थर का आयात बाहर से किया जाता था। ऑप्शन सी, कालीबंगा से कुछ मेसोपोटामिया के मानव से मिलती जुलती मानव मूर्तियां मिली है। और ऑप्शन डी है, मोहनजोदाड़ो लोथल से बटन के आकार की मेसोपोटामियाई मुहरें मिली है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से कुछ मेसोपोटामिया के मानव से मिलती जुलती मानव मूर्तियां मिली है, ये कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21वां देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की विशेषता नहीं है। नगरों की सुनियोजित ढंग से स्थापना, नगरों का आयताकार खंड में विभाजन, पक्की ईंटों से निर्मित सड़कों की बहुलता और ऑप्शन डी है, कच्ची ईंटों की प्रचुरता। ऑप्शन सी सही यहाँ पे, पक्की ईंटों से निर्मित सड़कों की बहुलता, ये विशेषता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की नहीं थी। बाकी तीनों विशेषताएं यहाँ पे मौजूद थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22वां देखिए, भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? ऑप्शन ए देखिए, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की ही खोज हुई थी। ऑप्शन बी, क्योंकि हड़प्पा में सिंधु सभ्यता के सभी स्तरों के विकास के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी,
क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर ही खोजा गया। और ऑप्शन ये डी है यहाँ पे, क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले थे वे सिंधु व उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित थे। तो चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे एकदम सटीक बैठता है? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले थे वे सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23वां देखिए। हड़प्पा कालीन स्थल सूतकांगीडोर किस नदी तट पर स्थित था? विदार नदी, दाशक नदी, चिनाब नदी, त्रिस्तरी नदी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, दाशक नदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24वां देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इनमें से असत्य कथन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन सी देखिए। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। हड़प्पा संस्कृति के पतन के संदर्भ में परिस्थितियों द्वारा पतन का सिद्धांत किसने दिया? हड़प्पा संस्कृति के पतन के संदर्भ में परिस्थितियों द्वारा पतन का सिद्धांत किस महोदय ने दिया? रेवरेंड हेर्स, जॉर्ज एफ डेल्स, रॉबर्ट राक्स और वाटर फेयर सर्विस। चारों में से कौन से ऐसे विद्वान हैं? तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। जॉर्ज एफ डेल्स ने यह परिस्थितियों द्वारा पतन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 से सिंधु सभ्यता क्षेत्र से बाहर अभी तक का ज्ञात सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास था। सिंधु सभ्यता क्षेत्र से बाहर अभी तक का ज्ञात सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास था। बालाथल, देशलपुर, देमाबाद, सरायखोला। ऑप्शन ए सही है, बालाथल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सूतकांगीडोर ओरेल स्टाइन, चनहुदड़ो एम.जी. मजूमदार, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो जॉन मार्शल। डी होगा, मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28वां देखिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोथल भोगवा नदी, ऑप्शन बी चनहुदड़ो सिंधु नदी, ऑप्शन सी हड़प्पा रावी नदी और बालाकोट दाशक नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से होगा, बालाकोट दाशक नदी नहीं है, विजर नदी है। विदार नदी। बालाकोट जो है वो विदार नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 देखिए। चावल की खेती करने का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, मेहरगढ़, कुनाल, कोल्दिहवा। चावल की खेती करने के सबसे प्राचीन साक्ष्य। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोल्दिहवा से चावल की खेती करने के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, किस सेंधवकालीन स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? चनहुदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो मित्रों ये थे
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।